ये तो बात सत्य है कि आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने जो बात कही थी कि मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़े जा सकते आप, ये बात मान ली है मोदी जी ने। मगर मोदी जी तो जी जिनपिंग बनना चाहते हैं, किम जोंग उन बनना चाहते हैं, व्लादिमीर पुतिन की जब तक मैं हूं तब तक मैं ही रहूं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। इनकी पहली लिस्ट आई और देखिए कि कहां से सब कुछ गड़बड़ाई। कैसे गड़बड़ाई भाई? इन्होंने लिस्ट निकाली बाद में, पहले ही गौतम गंभीर ने कह दिया मैं तो टाटा बाय बाय कर रहा हूं क्योंकि मुझे जाके क्रिकेट खेलना है या क्रिकेट में मेरे जो कमिटमेंट्स हैं उनको देखना है, जो भी उन्होंने करना है। इतने नफरत गर्द हैं कि अब तो भाई क्रिकेट में भी जाओगे तो बस लोगों की पसंद नहीं बन पाओगे। लेकिन अब आ जाते हैं दूसरे वाले, जयंत सिन्हा, जिनके पिताजी पहले ही भाजपा को छोड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अब मैं पॉलिटिक्स में से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अच्छा जी। उसके बाद जब लिस्ट में हर्षवर्धन जी का नाम नहीं आया तो उन्होंने कह डाला कि भाई मैं तो चला, मेरे से नहीं होता, मैं अपने क्लिनिक की तरफ देखने जा रहा हूँ। अब उन्हें क्लिनिक की याद आई है। ध्यान रखना, उनके पास जाने के पहले इतने साल जब उन्होंने क्लिनिक का ध्यान नहीं दिया, तो अब आप भी उनका ध्यान मत देना, इलाज करवाने के लिए किसी बेहतर डॉक्टर को ढूंढ लेना। खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन गुजरात के जो वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे ना, नितिन पटेल भाई, उन्होंने भी कह दिया कि मैं चुनाव से संन्यास ले रहा हूं। गजब। मतलब एक तरफ तो इनको भेजना पड़ा करता था पहले, आपको याद होगा कि इनको भेजना पड़ता था, वो कौन सी वाली मंडली थी, मार्गदर्शक मंडली। अब जो हैं वो जानते हैं कि मोदी जी ने इतने बुरे हाल किए, पता नहीं कब किससे पड़ जाए कहाँ। जनता क्योंकि होती है जनार्दन यहाँ, और इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया इनके रहते अब हमारा मतलब यहाँ रहना ठीक नहीं। कहाँ? भाजपा में। यानी कि पहले जो मोदी जी के नाम पर जीते जाते थे सीट, इनके हिसाब से आज ये बात साफ हो गई। 56 इंच का सीना करने वाले को आज कोई नहीं मानता, उनकी पार्टी के अंदर के नेता भी नहीं मानते। और कई ऐसे आपने देखे होंगे वीडियोस जहां पर, याद है वो माला डाल रहे थे, नितिन गडकरी न्यू शक्ल बना रहे थे कि ये कौन है जो हमें हटा रहा है, और उसमें से राजनाथ सिंह को बाहर कर रहे थे, उधर जेपी नड्डा को धक्का मारते। जेपी नड्डा तो वैसे भी गड्ढे में रहते हैं, तो उनको तो जूते मारो कुछ भी करो वो तो रह ही जाएंगे। लेकिन वो जो दूसरे वाले राजनाथ सिंह, उनको भी लगता है कि बेटे की अभी सेटिंग ठीक ठाक नहीं हुई है, दो दो बेटे हैं, मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन वो जो तीसरे हैं ना, नितिन गडकरी जी, उनके हाव भाव कुछ ठीक नहीं रहते भाई। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के, आरएसएस के बहुत करीबी हैं, रहते हैं नागपुर में। आपको याद है जब कोरोना पीक पे था तो शायद उनकी भी तबीयत खराब हुई, मगर वो एम्स में भर्ती नहीं हुए, वो सीधे गए थे नागपुर में किसी नर्सिंग होम में भर्ती हो गए थे। हमने बड़ी प्रार्थना तब भी करी थी क्योंकि अच्छे आदमी हैं वो, और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छे बुरे नहीं देखते हम। अगर कोई बीमार है तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन ये जो जिसको इन्होंने दिया था, वो क्या था, वो टिकट आसनसोल बंगाल से, भाई कमाल है। सोचा कि आसनसोल में बिहार से आए हुए लोग जो बसे हुए हैं वो बहुत सारे हैं, और वहां पे शत्रुघ्न सिन्हा जी जो हैं वो सांसद हैं टीएमसी के, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे ले आओ ये पवन सिंह को। भाई जो बंगाल की बेटियों को माल शाल पता नहीं क्या क्या बोलता है, गंदा आदमी, छी, उसको दे दिया टिकट। अब इतना बवाल मचा, इतना बवाल मचा कि उसने कहा भाई मैं अपनी फील्ड में रहता हूँ, भाजपाइयों के चक्कर में तो जूते ज़रूर पड़ जाएंगे। और आसनसोल गया। आसनसोल में जो लोग हैं ना, उसमें से कुछ मुझे मालूम है क्योंकि मेरा बहुत गहरा रिश्ता है आसनसोल से, तो वो जानते हैं कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो धुनाई भी हो जाएगी उनकी, क्योंकि वहाँ की पब्लिक जो है वो बहुत ही एक्टिव भी है, बहुत जागरूक भी है, और वो सही गलत का आकलन भी बहुत बेहतर तरीके से करती है। खैर वो भाग गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा टिकट। मगर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, प्रधानमंत्री खुद बंगाल जाके दीदी ओ दीदी करके आए हैं। आपने देखा उसके बाद उनकी पार्टी का क्या हुआ था हाल। उधर उनकी पार्टी में मनोज तिवारी है, वो कौन से अजीब तरीके के गाने गाता है खाट खूट वाले, और साथ में भाई छांट छूट के लाते हैं ये, क्योंकि
इनका निरहुआ उसको दिया था टिकट, हार गया। अब इन्होंने पवन सिंह को दिया, वो भाग गया, और मनोज तिवारी को अब भी दिया। यानी कि एक्चुअली में लाइन में लगे थे, क्योंकि भाषा तो वही है, सोच वही है, मगर काम नहीं करा। मोदी जी, आपको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, मार्गदर्शक मंडली में चले जाना चाहिए। इज्जत से चले जाए कोई इंसान तो अच्छा होता है। ऐसा ना हो कि बाद में आप कहें कि मैं अपने डर को छुपाकर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितना मजबूत हूँ। असलियत लोग देख चुके, क्योंकि आप जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले 56 इंच के सीने के साथ आए थे, और अब आप इतने आर्टिफिशियल हैं कि लोग देख चुके हैं कि आपकी असलियत क्या है। तो आज एक कार्यक्रम में मैंने कुछ लाइनें बोली थी, आज आपको भी सुना देती हूँ, उसके बाद बात आगे करूँगी। गलत फहमी जिन्हें थी कभी जयंत होने की, जयंत मतलब कानूनी जानकार होने की, और जयंत सिन्हा भाग गए। गलत फहमी जिन्हें थी कभी जयंत होने की, आज पवन बनकर उड़ गए हैं। नितिन का भी आज ऐसा हाल हुआ है, कभी हर्षवर्धन करने वाले अब गंभीर दिख रहे हैं। इधर उधर भागते हुए व्यक्तिवादी राजनीति करने वाले आज बांसुरी बजाने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब तो टिकट मिलेगा उन्हें जो देश का पैसा लूट कर भागने वालों का केस लड़ा करते थे। मैं किसकी बात कर रही हूँ वो बताऊंगी। पवन तो हो गए पवन सिंह, जयंत हो गए जयंत सिन्हा, नितिन हो गए नितिन पटेल, हर्षवर्धन डॉक्टर, और गंभीर गौतम। लेकिन इसमें बांसुरी की जो मैंने बात करी है, अब बीजेपी वाले बजाएंगे बांसुरी, क्योंकि बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की बेटी है, और अभी कुछ महीने पहले ही 2023 में इनके यहाँ प्रवक्ता नियुक्त हुई। वो ललित मोदी की लीगल टीम का हिस्सा थी जब इनकी माताजी जिंदा थी, और तब उसको भगाने का काम, भगाने में मदद करने का काम, इस बारे में जब चर्चा हुई और जांच हुई तो पता चला कि वो किसकी मदद से भागे। जी हाँ, सुषमा स्वराज की। अब उनकी बेटी को टिकट दिया गया है, और दिल्ली से टिकट दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो सुषमा स्वराज की बेटी है। राजनीति में उनका क्या योगदान है? नील बटा सन्नाटा। कितना उन्होंने संघर्ष किया है? नील बटा सन्नाटा। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई मिल भी नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने अब सोच लिया है, जो मुझे थ्रेटन कर रहे हैं उनको करो बाहर, और उनको लाओ जिनको मैं चाहता हूँ। अब चाहे उनके अंदर मेटल हो या ना हो, टिकट दे दो। मेरे नाम से चुनाव जीते जा सकते हैं या नहीं, नए चेहरे पे हो सकता है कि जनता टिकट दे दे। माता जी के नाम पे कुछ सिंपैथी वोट्स मिल जाए। माता जी के पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहूँगी कि बेटी ने अगर कुछ भी किया होता काम जो माता जी ने किया है उसके मुकाबले में, तब भी समझ में आता। लेकिन केवल माता जी की सुपुत्री होने का कारण है कि बांसुरी स्वराज को मिल रहा है टिकट। उनको बधाई है, मगर महिला है इसलिए बधाई दे रही हूँ। लेकिन परिवारवाद की बातें मत करना, क्योंकि माधवराव सिंधिया के बेटे को दिया, उधर वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे को दिया, कई बेटे बेटी हैं जिनको आपने है दिए टिकट, मगर पहली लिस्ट में नितिन गडकरी जी आपका नाम नहीं आया। कितना सम्मान है आपका। आप राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे, इंतज़ार अब भी कर रहे हैं। आपको तो ज़रूर हटाया जाएगा, इस तरह से नहीं तो किसी और तरीके से, क्योंकि आप बहुत बड़े नेता हैं भाजपा आरएसएस के। बार बार आपका नाम आता रहा है कि अगर मोदी जी नहीं तो बनेंगे प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी, क्योंकि आपको सम्मान भी मिलता रहा है कईयों का, और सब चाहते भी हैं कि आप बन जाएं। जो नहीं चाहता वो आपको हटाएगा, इसका यकीन रखिए। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी,
इन सब का हमने हाल देखा है। तो आप किस खेत की मूली होंगे, बताइए ज़रा।